Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve linear equation and inequalities. ठीक है, चैप्टर हम लोग 5 आज स्टार्ट करने लगे हैं. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल लाइन. ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इसका पार्ट 1 देख ली. 12x + 30 इज इक्वल टू -6. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. इक्वेशन 1 इसका सबसे पहले नाम दे देंगे. ठीक है, अब 12x से, ठीक है, इसके साथ x या y कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको 30 को इक्वल के सिर्फ ले जाएंगे. ठीक है, 12x इज इक्वल टू -6 प्लस 30 इधर था हो रहा था इक्वल के सिर्फ तो जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा. ठीक है, -6 और -30 क्या हो गए, माइनस का 36. 12x इज इक्वल टू -36 आ गया. अब देखिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x के साथ 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. हम इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो x इज इक्वल टू -36 डिवाइड बाई 12 हो गया. 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36 आ गया. तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया है, -3. ठीक है, उसके बाद हम ना अपने जो आंसर है उसको चेक किया करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ठीक भी है या नहीं. ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1. जो हमारे पास क्वेश्चन में करेगा हम उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, अब 12 था, एक्स जो हमने -3 पुट किया, प्लस 30 इज इक्वल टू -6. 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6. -36 प्लस 30 क्या होता है, -6 इज इक्वल टू -6. ट्रू आ गया. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जीरो से इधर नंबर लिखेंगे पॉजिटिव, जीरो से इधर नेगेटिव आते हैं. ठीक है, अब देखें -3 मेरे पास इसका आंसर आया था. ठीक है, एक्स इक्वल टू -3 आया था ना, तो ये कहीं 2 -2 -4 के दरमियान लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक हो गया है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है. अब इसका पार्ट 2 देख लें. x/3 + 6 इज इक्वल टू -12. अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है. ठीक है, अब देखें x/3 है इज इक्वल टू -12 है, 6 इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, हमें +6 था, -12 -6 हो गए. अब -12 -6 क्या होंगे, -18 हो जाएंगे. देखिए x/3 इज इक्वल टू -18. एक्स के साथ 3 डिवाइड हो रहा है तो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. हमने इक्वल के उसको जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया. x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू -54. इसका आंसर आ गया. अब हमने चेक करना है, x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे. -54/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12. अब 3 1 टाइम 3 3 18 टाइम -54. ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू -12. अब 18 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा. साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, -18 के साथ है तो माइनस यहाँ पे रख जाएगा. -12 इज इक्वल टू -12, ये भी ट्रू आ गया. अब इसको क्या करेंगे, रियल लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखें -54 एक्स की वैल्यू आई थी, ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करो. ठीक है, 0 ऐसे 10 20 30 40 50 60 और इक्वल ये सिर्फ -10 -20 -30 -40 -50 -60 लिखोगे. देखो अब 50 -54 है ना, तो वो 50 या 60 के दरमियान में कहीं लाइक करेगा, तो -54 यहाँ पे लाइक करेगा. ठीक है, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया. अब पार्ट 3 को देखें. x/2 -3 x/4 इज इक्वल टू 1/12. ठीक है, अब आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन 1 का नाम देते हो. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे. 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 आ गया. 2 टाइम 4 तो ऊपर 2 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -4 1 टाइम 4 तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x ही आ गया. तो 2x - 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12. ठीक है, 2x में से -3x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा. -x/4 इज इक्वल टू 1/12. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -12x इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू हमें चाहिए होती है तो -12 को जाके डिवाइड कर देंगे, -4/12. 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12, तो x की वैल्यू क्या आ गया, -1/3. अब आपने से क्या करना है, चेक करना है. ठीक है, x की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, यानी क्वेश्चन में पुट कर दो. -1/3 डिवाइड बाई 2 -3 था, x था तो -1/3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12. ठीक है, अब देखिए तो -1 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा, -1/6 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1/4 आ गया इज इक्वल टू 1/12. अब आप क्या करोगे, 6 और 4 का एलसीएम लोगे, क्या आता है 24. अब देखिए 6 4 टाइम 24 तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, यहाँ -4 आएगा, ये प्लस का साइन लिखा 4 6 टाइम 24 होता है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया इज इक्वल टू 1/12. अब -4 + 6 क्या आएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, 2/24 इज इक्वल टू 1/12. 2 1 टाइम 2 2 12
टाइम 24, 1/12 इज इक्वल टू 1/12, बस ट्रू आ गया। ठीक है, अब हम इसे नंबर लाइन पे अब हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है रियल लाइन पे। एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, -1/3 आई थी। ठीक है, अब हमने ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ की 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब -1/3 है, वो 0 और -1 के दरमियान लाइक करेगा, -1/3 हमने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसी का पार्ट 4 देख लें। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 इज प्लस 12x। ठीक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब 2 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या नज़र आ रहा है कि 7 जो अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 प्लस 12x। ठीक है, अब देखें 14x था और 12x था, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 26x बन जाएगा प्लस 28, ये 2 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए 28 को मैं क्या करूँगी, इक्वल किस तरफ ले आऊँगी, x की वैल्यू मैंने एक तरफ रख दी। ठीक है, 26x किधर रहा, 28 इक्वल किस तरफ गया तो -28 हो गया। अब देखें 2 में से -28 करेंगे तो -26 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 26x था। ठीक है, अब क्या करेंगे 26 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो यहाँ पे 26 था, कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इसको हमने चेक करना है, चेक के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1। अब देखें 2 इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12, फिर 2 इज इक्वल टू 7 -2 प्लस 4 2 होते हैं माइनस का 12। 2 इज इक्वल टू 7 2 टाइम 14, 14 -12, अब 14 में से -12 करो तो 2 आ जाता है। 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पास ट्रू आ गया। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पे। अब देखें x की वैल्यू -1 आई थी ना, अब हमने एक रियल लाइन ड्रॉ की 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब -1x की वैल्यू आ रही थी, -1 हमने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसी का पार्ट 5 देख लेंगे, भी ईजी सा है। 2x - 1 डिवाइड बाई 3 -3x बाई 4 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब पहले आप क्या करोगे, इसको तो इक्वेशन 1 का नाम दोगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि इसका आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 12। 3 4 टाइम 12 है तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2x - 1 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 1 के साथ, फिर -4 नीचे लिखा हुआ है, 4 कितने टाइम 12 होता है, 4 3 टाइम 12 होता है। 3 को ऊपर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को मल्टीप्लाई किया 3x के साथ इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब 4 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 2 टाइम 8, फिर माइनस आया 4 1 टाइम 4 -3 3 टाइम 9 9x आ गया, डिवाइड बाई 12 था इज इक्वल टू 5/x। 8x - 9x इज इक्वल टू -x, यहाँ पे -4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6। अब इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू -x -4 इज इक्वल टू 5 इंटू 12। ठीक है, ये -6 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -6x इधर रहेगा, -24 इक्वल किस तरफ जाएगा तो 60 प्लस 24 लिखा, -6x इज इक्वल टू 60 प्लस 24 के तो 84 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, -6 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। -6 को डिवाइड कर दिया, 6 1 टाइम 6, देखें 6 1 टाइम 6, यहाँ पे 8 - 6 2 बचता है, 24 बन गया था, 6 4 टाइम 24। ठीक है, यानी कि 6 1 टाइम 6 6 14 टाइम 84। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गया -14। ठीक है, अब हम इसे चेक करना था। ठीक है, अब आप खुद चेक कर ले, पता चल क्या कैसे चेक करना है। ठीक है, अब इसी की वैल्यू को उठा के आप क्वेश्चन पुट कर दोगे, दोनों हमारे पास सेम आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने रियल लाइन ड्रा की, 0 5 10 15 नंबर दे दिया हमने, -5 -10 -15 दे दिया। अब देखें 10 और 15 के दरमियान यहाँ की -14 लाइक कर रहे हमने यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसी का पार्ट जो है वो लास्ट देख लें आप, 6 पार्ट। -5x बाई 10 इज इक्वल टू 9 -10/5 इंटू एक्स। सोल्यूशन क्या है, -5x बाई 10 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम आ रहा है, 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 9 के नीचे 1 है, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5। अब देखें यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नीचे 1 है। ठीक है, 1 5 टाइम 5 को जाके ऊपर 9 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 1 टाइम 5, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आया। ठीक है, अब देखिए -5x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5 9 टाइम 45 -10x डिवाइड बाई 5। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 10 को 45 -10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 5 5 टाइम क्या होता है
25 इज इक्वल टू 10 को 45 से मल्टीप्लाई किया 450 माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100x। अब x की वैल्यू उठा के इक्वल के इस तरफ ले जाओ, ठीक है, माइनस 25x 100x इक्वल के उस तरफ क्या होता है, क्या हो गया प्लस का 100x इज इक्वल टू 450 दे रहा था, ठीक है। अब 100 में से माइनस करेंगे 25x तो क्या आ जाएगा 75x इज इक्वल टू 450, ठीक हो गया। 75 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इक्वल के साथ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, 450 डिवाइड बाई 75 आ जाएगा। 75 1 टाइम 75 6 टाइम 450 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गया 6। अब आप इसे क्या करोगे, चेक करोगे कि वापस ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है, वो आपने खुद ही करना होगा, इजी सा है, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना था कि रिप्रेजेंट करना था रियल लाइन पे, रियल लाइन ड्रॉ की, 1 से 6 तक काउंटिंग इधर लिखी, -1 से -6 तक काउंटिंग इधर लिखी, 6 हमारे पास वैल्यू थी x की, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है 5.1 का। आई होप सो आपको सारे पार्ट अच्छे क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकल्लाह।